इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइंदा हफ्ते के ड्यूटी रोस्टर में 3 ट्रांसफर जजेस भी शामिल। तीनों जजेस समेत तमाम 13 जज कल से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। 6 डिवीजन बेंचेस समाअत करेंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल। नए ट्रांसफर जजेस जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो दूसरे डिवीजनल बेंच का हिस्सा। जस्टिस सरफराज डोगर का बेंच 2, सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का बेंच 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच 12 होगा। मुख्तलिफ सूबों से 3 जजों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर वफाकी दारुल हुकूमत की तीनों बार कौंसल्स का एहतजाज। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से ही लगाया जाए। मुश्तरका इजलास की करारदाद। जजों के तबादले का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। मुतनाज़ा एक्ट के खिलाफ मीडिया के साथ खड़े रहने की भी यकीन दहानी करा दी। इरफान सिद्दीकी ने जजेस के तबादले आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक करार दे दिए। सदर ने तमाम आइनी तकाजे पूरे किए। क्या आला अदलिया के तमाम जजेस ने आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है? अगर हाँ तो क्या आर्टिकल 200 आइन का हिस्सा नहीं? नून लीगी सेनेटर का सवाल। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की रिहाइश का आमर। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह, MNA खुर्शीद शाह और शाजिया मरी भी मौजूद रहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी अयाज सादिक से मुलाकात। हुकूमत से मुज़ाकरात के दौरान तहरीक इंसाफ के रवैये पर गुफ्तगू। इस मुल्क पे एक नहुसत का साया था जो छटा है। वो नहुसत का साया वो उनका था, पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान का। आज जब 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने 190 मिलियन पाउंड केस को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका करार दे दिया। एक वज़ीर आज़म चोरी करता था, दूसरा वज़ीर आज़म शफाफियत के मयार कायम कर रहा है। हर आए दिन मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। अता तारड़ का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। राना तनवीर हुसैन ने PTI को मस्बत सियासत का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ ने दुनिया भर में मुल्क के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया। अब उनका चेहरा बेनकाब हो चुका। बानी के मनफी किरदार के बावजूद दोस्त ममालिक पाकिस्तान के करीब आ गए। वफाकी वज़ीर सन्नत व पैदावार की खुर्शीद शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद की राह लेने का इशारा दे दिया। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि डर जाएंगे। बानी ने हुक्म दिया तो मायूस नहीं करेंगे। जुनेद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। पार्टी क़यादत के इदारों से राबतों की भी तस्दीक कर दी। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पार्टी का पहला इजलास। गंडापुर को मदऊ नहीं किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने पैका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत का मुतालबा कर दिया। कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ उसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। सोशल मीडिया पर बयान। अब गैंग बन गए जो लोगों को उम्रे का, ये मैं प्लीज़ लोगों को कह रहा हूँ कि जो मुफ्त में उम्रा कराते हैं या आपको मुफ्त में ट्रिप पे भेजते हैं, खुदारा वो देख के कि हमारा एक साथ बैग ले। उम्रा ज़ायरीन के सामान में हेरा फेरी के जरिए मनशियात स्मगल करने का इंकिशाफ। गैंग में मुलव्विस 9 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर दाखिला ने अवाम को मुफ्त में उम्रा करने वालों से होशियार रहने की तलकीन कर दी। मोहसिन नकवी की लाहौर में मुतासरा खानदान से मुलाकात। ताउन करने पर सऊदी हुकाम से इजहार तशक्कुर। बेगुनाह खानदान को मनशियात केस में फंसाया गया था। हुकूमती कोशिशों से सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिली। मुतासरा खानदान मदद करने पर हुकूमत का शुक्रगुजार। 20 साल उम्र कैद हम सुन के और परेशान हो गए।
लेकिन हमारी हुकूमत ने हमारी बहुत मेहनत की है। मोहसन नकवी साहब, डीजी साहब, मोहसन नकवी साहब, मोहसन नकवी साहब सब ने हमारी बहुत हेल्प की है और उनके बहुत मशकूर। ही ना लगाएं। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले खुशकिस्मत नौजवान वतन वापस पहुंचे तो फट पड़े। गुजरात के इमरान इकबाल और सियालकोट के अब्बास काज़मी ने अपनी आप बीती सुना दी। कुर्रम की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में आमन जिरगा। अमायदीन का इलाके में आमन के क़याम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। कल पेशावर में एक और बैठक पर इत्तेफाक। फरीकैन मुश्तरका लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जिला कुर्रम में असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हमलावरों को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेस करके हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान ने बुशहरा में रास्ता खुलवाने की कोशिशों के दौरान सईद मनान पर हमला किया था। डेरा इस्माइल खान के करीब घाट लगाए मुल्जिमान की फायरिंग पर मुल्जिमान की कार पर फायरिंग। 4 लेवीज एहलकार और ड्राइवर जाँ बहा। फायरिंग के बाद गाड़ी में आग लग गई। एहलकार ट्रक चोरी केस के सिलसिले में डीआई खान जा रहे थे। जाँ बहा का शख्स चोरी होने वाले ट्रक का मालिक था। कल्लात में शहीद एफसी के 3 जवानों की आबाई इलाकों में सरकारी एहसास के साथ तदफीन। हवलदार इनायतुल्लाह लई, शहीद बिलाल अहमद बूरेवाला और शहीद जफर अली को खैरपुर के नवाही गांव में खाक के सुपुर्द किया गया। वजीर आजम और आर्मी चीफ की जानिब से शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। वजीर आजम ने पोलियो के खात्मे के लिए कौम से ताउन मांग लिया। हमें हर कीमत पर पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करना होगा और ये मुश्तरका कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में 2025 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में अरबों रुपए की मालियत के 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब। रवां साल मजीद 30 मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद तरीन एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी रहेगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। MQM ने 1 साल बाद सिंध असेंबली में अपने पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर का फैसला कर लिया। इफ्तिखार आलम और ताहा अहमद खान के नामों का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर सिंध ने आर्मी चीफ से मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारे जमहूरियत के लगाए लेकिन अवाम का खून चूसें। नौजवानों के हाथों में कलाशिनकोव पकड़ा दें। कामरान टेसूरी का कराची में IT टेस्ट तकरीब से खिताब। गवर्नर पंजाब और गवर्नर मशहद गुलाम हुसैन मुजफ्फरी का एक्सपो सेंटर का दौरा। ईरानी गवर्नर ने पाकिस्तानी अशिया को सराहा। आने वाले दिनों में बॉर्डर के जरिए भी तिजारत को फरोग देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू। हाफिज तैमूर रहमान का एक बार फिर कश्मीर की तहरीक मुनज़्ज़म करने पर जोर। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरियों के साथ खड़े होना होगा। अमीर जमात इस्लामी का जलसे से खिताब। लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट की तकमील 1 साल में की जाएगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। तकसीमकार कंपनियों ने बिजली 2 रुपए यूनिट सस्ती करने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। पंजाब में मोटरसाइकिल की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा रखने के कानून पर अमल शुरू। मोटरसाइकिल तेज चलाने पर पहला मुकदमा फैसलाबाद में दर्ज। मुलजिम तेज रफ्तार और खतरनाक अंदाज में मोटरसाइकिल चला रहा था। FIR का मतन। कराची के इलाके सुराबगोट में MKM पाकिस्तान और इलाका मकीनों का पुलिस की मुबैना भत्ताखोरी के खिलाफ एहतजाज। M9 मोटरवे पर ट्रैफिक रोक दिया। हैदराबाद जाने वाले शहरी फंस कर रह गए। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर।
रावलपिंडी में 20 साला हामला लड़की के कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला के बहनोई, पड़ोसी, बहनोई की वालिदा और बहन को गिरफ्तार कर लिया। 2 मुल्जिमान लड़की से ज्यादती करते रहे। हमला होने पर कत्ल का मंसूबा बनाया, पुलिस का दावा। कराची के इलाके नाजमाबाद में रक्षा ड्राइवर मुबैना तौर पर जहेज का सामान ले उड़ा। रक्षा ड्राइवर सामान लोड करके नाजमाबाद पहुंचा, खवातीन को जबरदस्ती उतार कर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अफगानिस्तान में दाइश और अलकायदा की मौजूदगी ने सिक्योरिटी खतरात बढ़ा दिए। अगस्त 2021 से 3 अरब 71 करोड़ डॉलर की अमरीकी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान मुल्क की तामीर 9 में मुकम्मल नाकाम हैं। अमरीका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन ने रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीका ने तिजारती जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ लागू। मंगल से बरामदी सामान पर 25% टैरिफ आयद होगा। चीन का नए टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रुजू करने का ऐलान। कनाडा ने अमरीका पर जवाबी 25% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। अमरीका और मिस्र का गजा में जंगबंदी मुआहदे को मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। डोनाल्ड ट्रंप और अब्दुल फताह अल सीसी का टेलीफोनिक राबते में मशरिक़ वस्ता के मसाइल और तनाज़ात पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा सरमायाकारी और माशी ताल्लुकात मजबूत करने का आज़म। सेहूनी अफवाज के गजा के बाद मगरबी किनारे में दहशतगर्दी, मजीद 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जनीन के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों के दौरान कई अफराद जख्मी। शाम के अबूरी सदर अहमद अल शराह की रियास में सऊदी वली अहद से मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान ने शामी अवाम की हर मुमकिन मदद जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। मुत्तहदा अरब इमारात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल 2.74 दरहम, पाकिस्तानी 208 रुपए की मसावी मिलेगा। टोल टैक्स में भी 50% इजाफा। जो मुझे लगा है कि जैसे फॉर इंस्टेंस फ़हीम अशरफ आया टीम में, विश हिम ऑल द बेस्ट, अ टैलेंटेड क्रिकेटर, मगर पिछले 20 मैचों में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। वो इस केम आउट ऑफ द ब्लू एंड देन खुशदिल आल्सो केम आउट ऑफ अ ब्लू। और एक साबिक कप्तान वसीम अकरम ने फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की अचानक सिलेक्शन को समझ से बालातर करार दे दिया। साथ ही स्क्वाड में मुंतखब होने पर उनकी सपोर्ट करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टूर जारी। फैसलाबाद के बाद मुल्तान में ट्रॉफी की रूनुमाई। नेशनल स्टेडियम कराची में तज़ीन और आराइश का काम आखिरी मरहले में दाखिल। पार्किंग को नेशनल स्टेडियम से मिलाने के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज की तामीर शुरू हो गई। लाइट टावर्स पर नई लाइट्स नस्ब। सदर आसिफ अली जरदारी वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा 11 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। लाहौर में चौथे रोज भी खेलता पंजाब गेम्स का इनेकाद। सरगोदा ने फैसलाबाद को हराकर बास्केटबॉल का फाइनल जीत लिया। लड़कियों में लाहौर ने मुल्तान को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। हॉकी के मुकाबले में लाहौर डिवीजन की फैसलाबाद के खिलाफ 1 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी। बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाएं चलने लगीं। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला और मस्तूम समेत कई शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों और सयाहती मकामात पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर समेत पूंछ डिवीजन में पहाड़ों और दरख्तों ने सफेदी ओढ़ ली। जर्मन कॉन्सुलेट कराची में जर्मनी का कदीम और रिवायती विंटर बाजार लग गया। मेले में 74 से ज्यादा स्टॉल्स पर सकाफती मलबूसात, परफ्यूम्स, मोमबत्तियां, आर्ट वर्क और खाने पीने की अशिया तवज्जो का मरकज बन गई। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है क्योंकि जर्मन केक्स हैं हमारे पास ऑथेंटिक एंड पाकिस्तानीज भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। डिफरेंट टेस्ट है और जर्मन्स भी काफ़ी आए हैं। ज़्यादा वैरायटी है खाने पीने की चीज़ों की, पाकिस्तानी चीज़ों की। जर्मन जो ये मार्केट है वो प्रमोट कर रही है पाकिस्तानी गुड्स भी और जर्मन गुड्स। इस्लामाबाद में मॉडिफाइड गाड़ियों का मेला सज गया।
किसी गाड़ी का इंजन तब्दील, किसी का रंग नया। पुरानी गाड़ियों के दिलदादा अफराद सेल्फियां बनाते रहे। लाहौर में वुमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल की रौनकें, गुलकारों के सूफी कलाम ने वज तारी कर दिया। अदबी नशिस्तों में इल्म का खजाना तकसीम।